हम ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए आज की योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करेंगे। ओम हम करेंगे योगिक क्रियाओं का प्रारंभ व्यायामों के साथ, उसके बाद योगासन, फिर प्राणायाम और ध्यान। एक घंटे तक नियमित योग साधना इसी क्रम में हम कर रहे हैं। तन, मन और मस्तिष्क के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और ध्यान आवश्यक है। जहाँ व्यायाम और योगासनों से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो वहीं प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन मस्तिष्क शांत और स्थिर होगा। क्रोध, भय, आलस्य जैसे विकारों से मुक्त होगा। सभी तरह की नकारात्मकताओं से मुक्त होगा। और जब हमारा मन विकारों से मुक्त हो जाएगा, क्रोध, भय, आलस्य, लोभ, लालच, द्वेष, घृणा ये मन से पूरी तरह से निकल जाएंगे। हमारा मन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो हमारे मन की क्षमताएं असीमित हो जाएगी। और हमारा मस्तिष्क जब नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएगा, तो हमारे मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हो जाएगी। तो हमें प्राणायाम और ध्यान के दौरान अपने मन को स्थिर और शांत करने के साथ साथ विकारों और नकारात्मकताओं से मुक्त करना है। योग की प्रक्रिया में पवित्रता आवश्यक है, सोच आवश्यक है, शुद्धि आवश्यक है। पवित्रता, शुद्धि और सोच के साथ ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेगा। अतः हमें प्रयास ये करना चाहिए हर समय कि सभी तरह के विकारों से मन को मुक्त करें, सभी तरह की नकारात्मकताओं से मस्तिष्क को मुक्त करें और मन मस्तिष्क को पूरी तरह से शुद्ध करें, पवित्र करें। इन व्यायामों के दौरान थकान महसूस होने लगे, सांस असहज होने लगे, तो कुछ क्षण विश्राम करें। सांस सहज होने पर पुनः इन व्यायामों को प्रारंभ करें। इन व्यायामों के दौरान हमारी सांस तीव्र गति से चलने लगती है और जब सांस तीव्र गति से चलती है तो यह भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में भी
सांस तीव्र गति से चलती है। दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लें। चेहरे पे हल्की मुस्कान रखें। चेहरा बिल्कुल सहज और सामान्य। ताली बजा लें। आंखों को जल्दी जल्दी बंद करें, खोलें। हाथों को पूरी ताकत से आपस में रगड़ लें। हाथों के हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए जो उत्पन्न हुई ऊष्मा है, जो ऊर्जा है,
उसको पूरा मन मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर में महसूस करें। ताड़ासन कर लें। सावधान की मुद्रा में एड़ियां मिली रहे, उंगलियां आपस में सटी रहे। जमीन पर केवल पैर के अंगूठे और उंगलियां टिकी रहेगी और पूरे शरीर को जितना ऊपर तान सकते हैं ताने। ताड़ासन हर तरह के जॉइंट पेन का रामबाण इलाज है। चाहे कंधों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, एड़ियों का दर्द हो, सभी ताड़ासन के नियमित अभ्यास से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दिन में भी जब कभी आलस्य महसूस हो, ताड़ासन का अभ्यास करें। 1 मिनट करीब ताड़ासन करें। अधिकतम कितनी भी देर तक ताड़ासन कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम है ये। जो प्रारंभ में और आसन नहीं कर सकते हो, वो ताड़ासन जैसे सरल व्यायामों के, सरल आसनों का अभ्यास प्रारंभ में करें। निरंतरता के साथ कठिन आसन भी पूर्ण स्थिति में होने लगेंगे। अब पैरों की एड़ियों को और अंगूठों को मिलाते हुए शरीर को आगे झुकाएं और पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। झटके से नहीं करें, जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकें, धीरे धीरे झुकें, घुटने मुड़े नहीं। यह है हस्तपाद अंगुष्ठासन। अब एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को लगाने का प्रयास करें। झटके से नहीं करना है, आराम से प्रयास करें, घुटने मुड़े नहीं। अर्ध चक्रासन करें। शरीर को पीछे जितना झुका सकते हैं उतना झुकाना है। त्रिकोणासन करें। घुटनों को मोड़े बिना पैर की एड़ियों को छूने का प्रयास करें। एक बार बाईं तरफ और एक बार दाहिनी तरफ।
इसके बाद चक्रासन करें। चक्रासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लें और हथेलियां और पगतलियां जमीन पे टिकी रहेगी, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठाते हैं। जितना ऊपर उठ सकता है उतना ऊपर उठाते हैं। यह है चक्रासन। कठिन आसन है, धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में होने लगेगा। प्रारंभ में जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना उठाएं। कुछ देर शवासन में विश्राम कर लें। एड़ियां और अंगूठे मिला लें और पैरों को कुछ देर ऊपर उठाएं, 8 से 10 इंच तक की ऊंचाई पर। कुछ सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक इसे कर सकते हैं। यह है उत्तान पादासन, यानी पैरों को ऊपर उठाना। ध्यान सांसों पर। इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करें, फिर खोलें। एक पैर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें। शवासन में पूर्ण विश्राम करें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए उंगलियों को आपस में सटाकर घुटनों को पकड़ लें और घुटनों को सीने की तरफ झुकाते हुए ठुड्डी को घुटनों को अड़ाने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन। शवासन में पूर्ण विश्राम करें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हुए ध्यान सांसों पर लगाते हुए हर सांस में शांति को महसूस करें।
इसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए पैर को नीचे से पकड़